चुनाव हो गया, सरकार का गठन हो गया, इसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है जी। इस खुलासे से आप भी हैरान रह जाएंगे। आरजेडी में किसने हराया, किसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से तो इतनी मेहनत की कि भाजपा का 30 हेलीकॉप्टर तेजस्वी के एक हेलीकॉप्टर के पीछे उड़ता था। यानी कि भाजपा के लोगों को यह डर था कि चुनाव में कुछ इस बार हम लोग की वापसी नहीं होगी। तो फिर अचानक कैसे क्या हुआ, देखिए दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं तो आप कई खबरें सुनते होंगे कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक जीवेश मिश्रा से लेकर, भाजपा के हैं वो तो मंत्री भी थे, श्रवण कुमार वो गए जनता से बात करने, तो उनको धोती उठा करके भागना पड़ा क्योंकि जनता उनके पीछे पड़ गई। फिर आखिर जीत कैसे मिल गई, फिर आखिर जनता ने कैसे स्वीकारा, ये सब सवाल है। आरजेडी की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं बताऊं तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरजेडी की बैठक में इस बात को लेकर खुलासा हुआ कि आखिर हराने का काम किसने किया, आखिर आरजेडी को यहां तक, इतने लोएस्ट तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे। अगर मैं आपसे कहूं कि वो पार्टी के ही लोग थे, अगर मैं आपसे कहूं कि वो पार्टी में रहकर ही विश्वासघात कर रहे थे, तेजस्वी यहां तक सोच भी नहीं सकती थी। तुमको लगता है पार्टी में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रहकर विश्वासघात करने का काम किए हैं। जी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं, वीडियो में जो है बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार की समीक्षा के क्रम में आरजेडी के पदाधिकारियों ने खुद की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश आरजेडी कार्यालय में चल रही प्रमंडलवार समीक्षा बैठक में पार्टी के जिला और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। 9 दिसंबर तक ये बैठक होनी है। पहले चरण में पार्टी ने चुनाव लड़े उम्मीदवारों के साथ बैठक की थी। इन बैठकों के बाद दल के सैकड़ों बागियों पर कार्रवाई होने की आशंका है। दूसरे चरण की समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों से अधिक शिकायत दल के पदाधिकारियों की है। उम्मीदवारों ने एक और जहां पार्टी पदाधिकारियों से सहयोग नहीं मिलने की शिकायत की थी, वहीं पार्टी के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों का कहना है कि बाहर से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण दल के नेता व कार्यकर्ता मायूस हो गए। जिनकी क्षेत्र में पकड़ नहीं थी, उन्हें नेतृत्व ने सिंबल दे दिया, जबकि ऐसी हवाई नेताओं की क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं थी। आम लोगों व समर्थकों की कौन कहे, दल के पदाधिकारी भी ऐसे नेताओं से बेहतर तरीके से वाकिफ नहीं थे। इसी कारण पार्टी के पदाधिकारी जो टिकट की आस लगाए हुए थे, वो मायूस हो गए। अचानक से आए उन उम्मीदवारों के पीछे कई तरह की कहानियां भी सामने आई। लेन देन का मामला भी हवा में तैरता रहा। देखिए, आपने अंत तक देखा कि आरजेडी के राबड़ी आवास के बाहर कैसे टिकट के लिए एक आदमी, जो भी समर्थक था, वो चला गया, पूरे तरीके से छाती पीट रहा है, टिकट चाहिए, तमाम बातें। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, आफ्टर इफेक्ट में नजर आया। पार्टी पदाधिकारियों की शिकायत दल के नेता से भी है। इनके अनुसार नेता से मिलने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ा। हद तो ये कि दरवाजा पर खड़ा संतरी भी पार्टी कार्यकर्ताओं से हिलुज्जत करता रहा। कोई पदाधिकारी दल के नेता से मिले तो वो अकेले में मुलाकात नहीं कर पाए, उनके साथ खास सिपहसार भी साथ रहा करते। इससे पार्टी नेता नेतृत्व से के समक्ष खुलकर बात नहीं कर पाए। जिस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया, उसमें भी खेल हुआ। कुछ उम्मीदवारों का आरोप है कि मिली भगत कर सर्वे को अपने पक्ष में किया गया। जी हां, सूत्रों के अनुसार जिलों में मिल रही शिकायत के बाद प्रदेश नेतृत्व सख्ते में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रिपोर्ट तैयार करे और किस पर कार्रवाई की अनुशंसा करे। हालांकि ये तय है कि चुनाव में दल के उम्मीदवारों को सहयोग नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि इस बार कोई बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, क्योंकि 2020 में ये आरजेडी कहीं ना कहीं आप देखिए तो 25 सीटें तो 75 सीटें थी। पिछली बार 75 सीटें, तो इस बार कहीं ना कहीं तो उससे बढ़ना चाहिए या उतना रहना चाहिए, या 10 कम होता, 65 पे आता।
25 सीटें आरजेडी की, ये बहुत शर्मनाक प्रदर्शन था। और तेजस्वी अब लगातार हार की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। तो ये बड़ी खबर निकलकर जो है सामने आई है। कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी ने तो कल कई गायकों पे भी जो है वो कार्रवाई की है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता। इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि, जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए